नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हर एक गिरावट पर खरीदना ही चाहिए। बाय एंड डिप्स करने वाला ये शेयर है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, अपने सेक्टर का वन ऑफ द मार्केट लीडर हमें दिखाई देता है। कौन सा स्टॉक है, कौन से सेक्टर का कामकाज करता है, कौन से लेवल पर हमें खरीदना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया। तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। अलग अलग काम करता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन इसका मेन कामकाज है केबल्स और वायर्स। कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो पॉलीकैब इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स एंड allied products such as UPVC, conduits and lugs and glands. We have a range of cables and wires for practically every application. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोर रिसेंटली Polycab has also launched a wide range of consumer electrical products like fans, switches, switchgear, LED lights, luminaires, solar inverters and pumps. तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो रीच है मेनली केबल्स और वायर्स में, और फिलहाल इसने नए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं। अवर प्रोडक्ट्स आर वाइडली अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री एंड एंजॉय अ रेप्यूटेशन फॉर ग्रेट क्वालिटी एंड सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी। कंपनी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें तो 18% का मार्केट शेयर है जो कि कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 40 कंट्रीज भी एक्सपोर्ट अवर प्रोडक्ट। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ इंडिया में कामकाज नहीं है, एक्सपोर्ट पर भी फोकस हमें दिखाई देता है। 3450 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एक्सपांडिंग 1,25,000 रिटेलर्स कनेक्टिंग अस टू कंज्यूमर। तो आप समझ सकते हैं इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है वो भी बहुत ही तगड़ा हमें दिखाई देता है। अगर आप कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट को विजिट करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉलीकैब इंडिया एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,036 रुपीज़, जो कि हमें 3.74% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 2.5% की गिरावट स्टॉक ने दिखाई है। अगर बात करें 1 मंथ के बारे में तो 7.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 साल के बारे में बात करें तो 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, 2019 में लिस्टिंग देखने मिली थी। 52% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 19.08 है, जबकि सेक्टर का पीई 33.87 दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि सेक्टर के मुकाबले सस्ता दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.86 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.43 है। डिविडेंड यील्ड 0.7%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.17% हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में 5.57 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 8.92 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। और अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो वो तो लगातार दौड़ते जा रहे हैं। 2017 में 0.23 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 3 गुने से भी ज्यादा हो चुका है, और 2020 में 0.75 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो अब यहां पर क्लियरली समझ सकते हैं रेवेन्यू से कहीं ज्यादा फास्ट हमें प्रॉफिट ग्रो करता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 7.38% है, जबकि पॉलीकैब की 13.62% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ गया है, 15.32% से बढ़कर 22.44 होता हुआ नजर आता है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 18.62% है, जबकि पॉलीकैब की उससे कई ज़्यादा है, 35.81%। अगर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करें ग्रोथ व्यू पर तो हमें पता चलता है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कई सालों से नेट इनकम लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 13 से लगातार हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक भी साल ऐसा नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले बुरा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें दिखाई देता है। पॉलीकैब इंडिया को उसके पीयर कंपनी से हमें कंपेयर करने पर पता चलता है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा चीप दिखाई देता है। पॉलीकैब का पी रेशियो 19.08 है, जबकि हैवेल्स का 74.91 है, तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, ऑलमोस्ट 75 के आसपास का दिखाई देता है। हालांकि एक लार्ज कैप कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, मार्केट लीडर है, लेकिन उसके बावजूद जो हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो बहुत ही वास्ट है। वी गार्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 42 का पी रेशियो है, उससे आधे पी रेशियो पर पॉलीकैब इंडिया अवेलेबल दिखाई देता है। और प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो यहां पर भी आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहां पर भी काफी ज्यादा चीप वैल्यूएशन दिखाई देता है, जबकि डिविडेंड यील्ड यहां पर हैवेल्स और वी गार्ड इंडस्ट्री दोनों से ही ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है।
कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 68.53%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआईएस ने 6.12% का इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल डीआईएस ने 14.76% का निवेश किया है। अगर अदर्स के बारे में बात करें, यानी कि हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में, तो 10.58 का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज को जानना, परसेंटेज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 12.08%, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.31 से बढ़कर 8.75 हो चुका है, तो यहाँ पर भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 17 से बढ़कर 19.78 हो चुका है। आरओसी के बारे में बात करें तो 29 से गिरकर हमें 26.99 होता हुआ नजर आता है, तो आरएसआई हमें आरओसी गिरता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो आर 8.87 से बढ़कर 12.73 होता हुआ नजर आता है, तो ये काफी अच्छा रिटर्न ऑन रेशियोज हमें दिखाई देता है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 2.02 है, तो कैश यहां पर थोड़ा सा ज्यादा ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी के पास कोई भी लिक्विडिटी का इश्यू हमें दिखाई नहीं देता है। जनरली अगर 1.5 1.6 के आसपास का करंट रेशियो होता है तो हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो हमें दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड करंट रेशियो हमें दिखाई देता है। आप इसे रिटर्न रेशियोज को और इसके ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को इसके पीयर कंपनी से साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसका परफॉर्मेंस जो है अपनी पीयर कंपनीज के साथ ही साथ हमें चलता हुआ नजर आता है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो 0.07 से गिरकर 0.03 हो चुका है, तो डेट भी ज्यादा नहीं है, टोटली मैनेजेबल है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 21.54 है, अच्छी बात है। एसेट टर्नओवर रेशियो सुधर चुका है, 141 से बढ़कर 148 हो चुका है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो 3.99 से बढ़कर 4.59 होता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर भी सिचुएशन हमें बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। अगर डिविडेंड के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि ये ज्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, तो ज्यादा पुरानी हिस्ट्री तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 2019 और 2020 में कंपनी ने डिविडेंड दिया है और फिलहाल यहां पर कोई भी बोनस या स्प्लिट देखने को नहीं मिला है। तब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च के क्रैश के समय 600 रुपए के आसपास स्टॉक आ गया था, उसके बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। फिलहाल स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 800 रुपए के लेवल पर इसने अच्छा सपोर्ट दिखाया था, फिर अच्छी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन फिलहाल जो मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता हुआ नजर आया, स्टॉक हमें गिरकर 850 के आसपास आता हुआ नजर आया था। परसों के दिन स्टॉक में अच्छी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, 850 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद उसी दिन बाइंग एमर्ज हो गई और आप देख सकते हैं कि एक झटके में स्टॉक 800 आया और तुरंत ही हमें कवर होता हुआ नजर आया था और क्लोजिंग जो आई थी 1000 रुपए के आसपास आती हुई नजर आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहां पर हमें बाइंग एमर्ज होता हुआ नजर आया। और अगर कल के दिन की बात करें तो कल के दिन भी आप देख पाएंगे बाइंग एमर्ज हो चुकी थी। गिरावट तो देखने को मिली, 960 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के बाद बाइंग एमर्ज हो गई और जो क्लोजिंग आई थी 1000 रुपए के आसपास ही देखने को मिली। और आज तो हमें यहाँ पर 3-3.5% की शानदार तेजी भी देखने को मिली है। इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल वन डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी गिरावट इसमें जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद शानदार परफॉर्मेंस रहा था। सितंबर के महीने से जो रैली हमें दिखाई दी थी, स्टॉक 550 के लेवल से 1100 के आसपास पहुंच चुका था। 3-4 महीने में स्टॉक डबल हो चुका, शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए। फिर मार्च में क्रैश आया और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर मेरा मानना है कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसके जो फंडामेंटल्स है बहुत ही स्ट्रांग है, इसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इसके जो रिटर्न रेशियो है अपने पीयर कंपनी के साथ चलते हुए नजर आते हैं। मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग दिखाई देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। हमने हैवेल्स इंडिया जो कि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हमें दिखाई देता है, भले ही वो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, वहां पर भी हम बाइंग करते हैं, लेकिन वैल्यूएशन में वास्ट डिफरेंस है। 75 का पी रेशियो और जो 20 का पी रेशियो उसमें बड़ा डिफरेंस हमें दिखाई देता है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर हमने पहले भी बाइंग की है, 800 के आसपास हमने यहाँ पर कई बार बाइंग की, क्योंकि कॉन्सोलिडेशन चल रहा था, उसके बाद ही तेजी हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर हमने उसके बाद भी डिस्कस किया था मार्केट में जब गिरावट देखने को मिली, अगर इसमें फिर से गिरावट होती है तो यहाँ पर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 950 के आसपास नजर आता है, जहां पर इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है, तो इस लेवल पर आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसका जो पुराना रेजिस्टेंस भी बना हुआ था 950 के आसपास ही था, 950 से 975 का लेवल। तो अगर आप 950 से करके 980 के बीच में बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। शानदार स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते
चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।